बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। सबसे पहले आप अपनी डायरी जो है आज की वो नोट कर लीजिए। लेसन जिसकी हमने रीडिंग स्टार्ट की हुई थी आराम सुकून, इसके जो मुसन्निफ़ है इम्तियाज़ अली ताज, इसका तारुफ़ में से आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करवाए हुए हैं वो आप लोगों ने ध्यान से अच्छी तरह से याद करने हैं। साथ में लेसन की जो रीडिंग हमारी हुई है शुरू से लेके अब तक जितनी भी रीडिंग हमारी हुई है, जितने भी मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो आपने ध्यान से अच्छी तरह से याद करने हैं। और क़वाइद निशा से आपके वाहिद जमा जो हैं अगले आप लोगों ने याद करने हैं 51 to 80 जहद ता ख़त। ये आप लोगों ने आज की डेट में याद करना है। जो मानी रीडिंग के वो ध्यान से अच्छी तरह से देखने हैं। इसके अलावा जो उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आप लोगों ने ध्यान से अच्छी तरह से देखना है। अपनी क़वाइद निशा खोल लीजिए। पेज नंबर 29 जो न्यू एडिशन है स्टार्ट करेंगे। ओल्ड बुक्स पे भी अब जो है वो अब पेज नंबर 29 से हमारे जो हैं ये स्टार्ट होंगे। फ्रॉम 51 पॉइंट हम याद करेंगे जहद से। देखिए अपनी बुक्स आप लोग जो हैं खोल लें। मैं एक दफ़ा आप लोगों को जो है ये पढ़ देती हूँ। 51 से जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जहद जहाद, जिस्म अजसाम, जद अजदाद, जुज़्व अज्जा, जबल जबाल, हाजिद हवाइज, हाजी हुजाज, हादसा हवादिस हादसात दोनों हो सकते हैं। हाजिर हाजरीन या हज़ार, जेब हबीब अहबाब, हदीस अहादीस, हिकमत हुक्म, हद हदूद, हक हकूक, हिजाब हिजाबात, हजरत हजरात, हकायत हकायात, हशरा हशरात, हर्फ हरूफ, हासा हवास, हुक्म अहकाम, हाकिम हकाम, हकीकत हकायक, हुज्जत हुजज, हाफिज हुफ़ाज, हकीम हुक्मा, हाशिया हवाशी, हिस्सा हिस्स, खल्क अखलाक, ख़त खतूत। यहाँ तक जो है 8 क्लास आप लोगों ने अपने आज की डेट में जो है ये वाहिद जमा याद करने हैं। अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लीजिए। आराम सुकून की रीडिंग हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी 8 क्लास। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ये मज़ाहिया ड्रामा है जिसमें हम कल पढ़ रहे थे कि डॉक्टर आया हुआ है जो कि मियाँ की जो है थकान और हरारत की जो है थकान की वजह से हरारत हो गई है, उसका मुआयना करने के लिए आया हुआ है। और जो है वो ताकीद कर रहा है कि आराम और सुकून से अगर ये एक दिन गुजार लेंगे तो इनकी सेहत जो है वो ठीक हो जाएगी। और बीवी जो है वो मुसलसल इसी बात पे ज़ोर दे रही है कि मैं भी उन्हें यही कहती हूँ कि ये मुकम्मल तौर पे आराम करें, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनते। तो कल जब हमने लास्ट में पढ़ा था उसमें वो कह रहे हैं डॉक्टर कि इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये मेरी बात पर, मेरी हदायत पे मुकम्मल तौर से अमल करेंगे। तो बीवी पूछती है कि दवा जो है वो किस किस वक्त जो है वो देनी है। नेक्स्ट पेज से पेज नंबर 48 से आज हम 8 क्लास अपनी जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पेंसिल जो है वो आप लोगों के हाथों में मौजूद हो मीनिंग्स लिखने के लिए, और हाईलाइटर भी आप लोगों के पास हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करने के लिए। अब हम अपनी रीडिंग जो है वो शुरू करते हैं। अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे 8 क्लास। डॉक्टर जी नहीं, दवा की मुतलिक ज़रूरत नहीं, मुतलिक बिल्कुल। कहता है कि जी नहीं, दवा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम व सुकून का ख्याल रखिए। ग़ज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर तो फिर इजाज़त। बीवी फ़ीस भी आपको भिजवा दूँगी। डॉक्टर इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। अब बीवी जो है वो ऊंची आवाज़ से पुकारती है अपने मुलाजिम को, अरे लल्लू। लल्लू जो है वो मुलाजिम का नाम है। मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए, छोड़ आओ। डॉक्टर जो है वो कहता है एक बात अर्ज़ कर दूँ बेगम साहब, मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। शोरगुल हंगामा, कि मरीज़ के कमरे में किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। आसाब पट्ठे मसल्स जिन्हें हम कहते हैं, असाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। खामोशी आसाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है।
डॉक्टर कहते हैं कि एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं बेगम साहिबा कि मरीज़ के कमरे में किसी भी किस्म का कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। असाब पट्ठे मुज़िर नुकसान दे, तक़वियत ताकत बख्शती है, देती है। कहता है कि पट्ठों पर इसका बहुत नुकसानदेह असर पड़ता है। खामोशी जो है वो असाब को, पट्ठों को एक तरह की ताकत देती है। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है, खामोशी असाब को एक तरह की डैश बख्शती है। इस तरह से MCQs में आ सकता है। बीवी, मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इत्मीनान रखें, तसल्ली रखें। इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा, परिंदा पर ना मारेगा, कोई भी नहीं आएगा। लल्लू, हजूर, अब इतनी देर में मुलाजम आ गया, वह कहता है हजूर डॉक्टर उठा लो ये बैग, तो आदाब। अब डॉक्टर ने उसे कहा है कि उठा लो ये बैग, आदाब। तो बीवी कहती है आदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जो है वो जाते हैं, तो करीब आकर, अपने मियाँ के करीब आकर कहती है मैंने कहा सोगे क्या? मियाँ, हूँ। यूं ही चुपका पड़ा हुआ था, यूं ही ऐसे ही चुपका पड़ा हुआ था, खामोश लेटा हूँ। बीवी, बस 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 बस, चुपके ही पड़े रहिए, चुपके ही पड़े रहिए, खामोश ही लेटे रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद करके गए हैं, डॉक्टर साहब बहुत सख्त हदायत करके गए हैं कि ना आप बात करेंगे, ना कोई आपके कमरे में बात करेगा, इससे भी थकान होती है। कि डॉक्टर साहब बड़ी सख्ती से जो है वो हदायत करके गए हैं कि ना तो आप बात करेंगे और ना ही कोई आपके कमरे में बात करेगा, इससे भी थकावट हो जाती है। तमाम वक्त, पूरा वक्त आराम सुकून से गुजारे, समझ गए ना? कहती है, उसको पूछती है कि समझ गए हो कि पूरा वक्त आपने आराम और सुकून से गुजारना है? समझ के? मियाँ, हूँ। कराहता है, कराहता है, दर्द से हाय हाय करता है। बीवी पूछती है क्यों, बदन टूट रहा है? बदन टूट रहा है, क्या क्या मतलब है कि क्या बदन जिस्म दुख रहा है? मियाँ, हूँ। बीवी, कहो तो दबा दूँ? मियाँ, हूँ। बीवी, सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं? अब बीवी पूछती है अगर सोने को जी चाह रहा हो, दिल कर रहा हो, तो क्या मैं चली जाऊं? मियाँ, अच्छी बात है। कराहता है, फिर दर्द से हाय हाय करता है, कराहता है, दर्द से हाय हाय करता है। मियाँ, अच्छी बात है। मियाँ उसे क्या कहते हैं कि अच्छी बात है, यानी कि उससे पूछ रही है कि क्या मैं चली जाऊँ, तो कहता है अच्छी बात है, और हाय हाय करता है। बीवी, अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखी जाए। वो उसके कमरे से जा नहीं रही, बल्कि बार बार जो है उसके कमरे में उसको जो है वो पूछ रही है, तंग कर रही है। उसे कहती है कि अगर पीछे से, यानी कि मैं चली गई तो पीछे से अगर किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़ी, तो फिर खुद ही कहती है अच्छा, बुलाने के लिए घंटी पास रख जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? अब घंटी ढूंढ रही है और साथ साथ बोल भी रही है कि रात मैंने आप यहाँ मेज़ पर रखी थी। कहती है कि रात को यहाँ मैंने खुद जो है वो मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पुलट करता है। अल्लाह मारा बदबख्त उलट पुलट करता है, इधर उधर करता है। अब बोलती जा रही है, कह रही है कि अल्लाह जाने ये कौन बदबख्त है जो मेरी चीज़ों को इधर उधर कर देता है। कुंडी की आवाज़, इतने में दरवाजे पे कुंडी की आवाज़ आती है, दस्तक होती है, तो वह पूछती है कौन है ये नामुराद? अब कमरे में खड़ी जो है ये सब कुछ वो बोल रही है, कर रही है। कहती है कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू, मुलाजिम को वहीं कमरे में खड़ी आवाज़ दे रही है, अरे लल्लू देखो ये कौन कवाड़ तोड़े जा रहा है, कवाड़ दरवाज़ा, कि देखो ये कौन जो है वो दरवाज़ा तोड़ रहा है। लल्लू भी दूर से ही ऊंची आवाज़ में बोलता है सक्का है बीवी जी। सक्का कहते हैं माशकी। घरों में उस वक्त पानी देने के लिए जो है लोग आते थे, तो उनको माशकी कहा जाता है, पानी देने वाला सक्का, यानी कि माशकी के माशकी है बीवी जी भी। बीवी जो है कमरे में खड़ी जो है वो ऊंची आवाज़ में बोल रही है, घर में बहरे बसते हैं जो कमबख्त इस ज़ोर से कुंडी खटखटाता है। बहरे ना सुनने वाले, जिन्हें कम सुनाई देता है। कुंडी खटखटाता है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। कहती है कि सक्का माशकी, घर में क्या ऐसे लोग रहते हैं कि जो सुन नहीं सकते, जो इतनी ज़ोर से कुंडी खटखटाता है? अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। कि अब वो ये तमाम शोर जो है क्लास वो अपने वहीं पे मियाँ के पास उसी कमरे में खड़ी जो है वो बोली जा रही है और शोर कर रही है। तो कहती है कि क्या इन बदबख्तों को इतना भी ख्याल नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है? डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है, कि डॉक्टर ने हदायत कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए, और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। कि डॉक्टर ने इस बात की सख्ती से हदायत की है कि इनके कमरे में शोर ना हो, हंगामा ना हो, और इससे पूछो कि क्या यही वक्त है पानी लाने का? अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है, कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी, नौकरी से अलग कर दूंगी, नौकरी से निकाल दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जून नहीं रेंगती।
कहती है कि अच्छी खासी अब दोपहर होने को आ गई और कल से अगर इतनी देर से आया तो मैं नौकरी से निकाल दूंगी, अलग कर दूंगी, निकाल दूंगी, 20 मरतबा, कई मरतबा। कान पर जूं नहीं रेंगती, बिल्कुल भी असर नहीं होता। कहती है कि मैं इस नामुराद को कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, लेकिन इसको बिल्कुल भी असर नहीं होता। कान पर जूं नहीं रेंगती मुहावरा, जिसका मतलब है बिल्कुल भी असर ना होना, कि मैं इसको कई दफ़ा कह चुकी हूँ लेकिन इसको बिल्कुल भी असर नहीं होता। अब मियाँ कहते हैं अरे भाई अब बख्शो इसे, माफ़ करो, कि अब इसको माफ़ करो। तो बीवी कहती है बख्शूँ कैसे, कि कैसे माफ़ करूँ, ज़रा तरह दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं, कि ज़रा सी ढील दो तो ये लोग सर पे सवार हो जाते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं। कि कैसे माफ़ करूँ इसे, कि थोड़ी सी भी ढील दे दो तो ये लोग तंग करना शुरू हो जाते हैं। मियाँ हूँ कराता है, फिर दर से हाय हाय करता है। कराता है का वर्ड 8 क्लास जहाँ पे भी आएगा इसका मीनिंग आपने यही लिखना है, दर्द से हाय हाय करता है। बीवी क्यों, ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? तो मियाँ हूँ। बीवी लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। बीवी कहती है कि मुलाजिम का नाम लेके कि मैं क्या उसको बुलाऊँ और उसे कहूँ कि वो आकर दबा दे। मियाँ ऊँ का यहाँ पे क्या मतलब है, नहीं। बीवी ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ। अब जो वो ढूंढ रही थी घंटी, उसे अंगीठी पे पड़ी जो है वो मिल गई है। तो कहती है अब आप बताएं कि आपसे आप आ गई यहाँ, आपसे आप खुद ब खुद, कि क्या खुद ब खुद आ गई है यहाँ? पाँव थे इसके, ये सब हरकतें इस लल्लू की है। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ ठिकाने पर ना रहने देगा। कहती है कि कमबख्त ने कसम खाई हुई है कि कभी कोई चीज़ जो है वो अपनी जगह पर नहीं रहने देगा, ठिकाने पर, जगह पर कसम खा रखी है, अहद कर रखा है। कि इस कमबख्त ने अहद कर रखा है कि कभी भी कोई चीज़ जो है वो अपनी जगह पर नहीं रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू अरे लल्लू। अब कहती है अल्लाह जाने ये जो कमबख्त है ये मेरी चीज़ों को क्यों हाथ लगाता है, और अपने मुलाजम को वहीं खड़े जो है वो आवाज़ दे रही है, जबकि वो दूसरों को शोर मचा के कह रही है कि डॉक्टर ने मना किया है कि शोर गुल ना हो, और ख़ुद मुसलसल जो है वो मियाँ के कमरे में मियाँ के सर पे खड़ी जो है वो शोर करती जा रही है, बोलती जा रही है। अब मियाँ जो है कहता है अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो, नाहक बिला वजह, कि अरे भाई क्यों बिला वजह शोर कर रही हो, घंटी मैंने खुद मेज़ से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। कराहता है, फिर दर से हाय हाय करता है। अब कहता है कि रात को घंटी मैंने खुद जो है वो मेज़ पर से उठा के अंगीठी पर रख दी थी। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। अंगीठी जो है, घंटी जो है वो मेज़ से उठाकर अंगीठी पर किसने रखी थी? मियाँ ने रखी थी। ये हाईलाइट कर लें, ये एमसीक्यूज में आ जाता है 8 क्लास से। कहते हैं कि जो घंटी है वो मैंने उठा के जो है वो अंगीठी पर रखी थी, और फिर हाय हाय करता है। बीवी तुमने, ए है वो क्यों? अब बीवी कहती तुमने रखी थी, ए है वो क्यों? मियाँ नन्ना, अब नन्ना उनका बच्चा है, नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था, दम उलझने लगा था, जी घबराने लगा था, और फिर हाय हाय करता है। लल्लू, इतनी देर में लल्लू आ जाता है, आकर कहता है मुझे बुलाया है बीवी जी, कि आपने मुझे बुलाया था बेगम साहिबा? बीवी कमबख्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? बीवी कहती है कमबख्त मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, तू कहाँ मर गया था? तो लल्लू कहता है गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। रीठे हाईलाइट करें, कहता है गोदाम में मैं रीठे ढूंढ रहा था। बीवी सुबह सवेरे कहाँ था कमबख्त, तुझे अब तक रीठे नहीं मिल चुके? अब बीवी उससे पूछती है कि सुबह कहाँ था, अभी तक तुम्हें रीठे नहीं मिले? तो लल्लू कहता है जी मोहलत भी मिले, मोहलत फुर्सत, कि जनाब फुर्सत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ उधर कोई बुला लेता है। बीवी हाँ बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने की फुर्सत नहीं, सर खुजाने की फुर्सत नहीं, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अब बीवी कहती है हाँ इस बेचारे को तो बड़ा काम रहता है, इसको तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती, भाग यहाँ से, निकल जाकर रीठे ढूंढ। अब उसे कहती है भाग जाओ यहाँ से और निकलो यहाँ से और जाकर रीठे ढूंढो ढूंढो। लल्लू जो है वो चला जाता है, तो उसे कहती है अपने मियाँ को कि तो ये घंटी तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ, सरहाने सर के करीब। उसे कहती है कि ये घंटी जो है ये मैं तुम्हारे सर के करीब रख जाती हूँ। मियाँ कराह कर, मियाँ जो है वो हाय हाय करता हुआ कहता है कि कवाड़ बंद करती जाना, कवाड़ दरवाज़ा बंद करके जाना। अब बीवी पूछती है पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? क्या मैं जा रही हूँ तो अकेले में तुम्हारा दिल तो नहीं घबराएगा? तो मियाँ जो है वो अब ये तमाम तमाशे से तंग आ गया है, तंग आकर कहता है नहीं बाबा नहीं। यहाँ तक निशान लगा लीजिए 8 क्लास। आज की आपकी इतनी ही रीडिंग है।
इनके मीनिंग्स आप लोगों ने ध्यान से अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि पैराग्राफ की तशरीह हमारी पूरे लेसन में से कहीं से भी आ जाती है। और ऑब्जेक्टिव के लिए जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करवाए हैं वो भी ध्यान से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और मीनिंग्स जो हैं वो अपने ध्यान से याद कीजिएगा। ये आज आपकी जो है डायरी में यही शामिल है, और साथ में आपने क़वाइद-ओ-निशात से अपने वाहे जमा जो है वो ध्यान से अच्छी तरह से याद करने हैं।